डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्टिव पैसिव का एडवांस रूप पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने उसका बेसिक रूप यानी कि एक्टिव पैसिव का बेसिक रूप आपने पढ़ लिया है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो हम आज जो क्लास पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। और ये एक्टिव पैसिव का जो एडवांस रूप है इसको आप ध्यान से पढ़ें। हो सके तो पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठें, साथ साथ आप भी करते जाएं तो इससे आपको और फ़ायदा मिलेगा। और अगर ये संभव नहीं है या आपको समझ में कम आता है तो आप पहले पूरा वीडियो देखें और अंत में जो मैं आपको एक्सरसाइज दूँ उसको आप अवश्य करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट बनते जाएंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास। इम्परेटिव सेंटेंस यानी पिछली क्लास में हमने 8 स्ट्रक्चर पढ़े थे टेंस के रूप में। तो टेंस के जो 8 स्ट्रक्चर थे पैसिव वॉइस के वो आप पढ़ चुके हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञार्थक वाक्य। हम कैसे पहचाने कि वाक्य इम्परेटिव है? तो आप ध्यान दें कि इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। यानी जो भी वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। या ऐसे वाक्य जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हों और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती हो। तो प्लीज काइंडली से आरंभ होने वाले वाक्य भी इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इसके अलावा जो वाक्य डू नॉट, जिसको हम शॉर्ट में डोंट भी कहते हैं, डोंट से आरंभ होने वाले वाक्य भी इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जो वाक्य लेट से आरंभ होते हैं ऐसे वाक्य भी इम्परेटिव कहलाते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये इसका एक्टिव रूप है। जब हम पैसिव बनाएंगे इसकी तो सबसे पहले तो आपका आएगा लेट, फिर ये ऑब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस समझिए आप। फर्स्ट सेंटेंस, ओपन द डोर। ओपन द डोर मतलब दरवाज़ा खोलो। ये एक आदेशात्मक वाक्य है। ओपन यानी खोलना, डोर मीन्स दरवाज़ा, तो इसका हिंदी अर्थ क्या है? दरवाज़ा खोलो। ओपन इसमें वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो पता पड़ गया वाक्य इम्परेटिव है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? पहले आपको लेट लिखना है, लेट, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है द डोर, फिर बी लगावें और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। तो लेट द डोर बी ओपन्ड। सेकेंड सेंटेंस देखिए, पोस्ट द लेटर। मतलब हिंदी क्या हुआ इसका? पोस्ट मीन्स डाक में डालना, लेटर मतलब पत्र, तो पत्र को डाक में डाल दें या पत्र को पोस्ट कर दो। तो ये एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये इसका ऑब्जेक्ट। तो जो वाक्य वर्ब से आरंभ होंगे वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। पता पड़ गया इम्परेटिव है। पैसिव वॉइस में पहले क्या करेंगे? हम लेट लगाएंगे, ये लेट, फिर ऑब्जेक्ट लिखो तो द लेटर, फिर बी लगाया, पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। तो लेट द लेटर बी पोस्टेड। और देखिए आप
प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। जो वाक्य प्लीज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यानी जो प्लीज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हो रहा है, समझ जाओ वो भी इम्परेटिव है। तो प्लीज से आरंभ होने वाला वाक्य इम्परेटिव है, तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस प्लीज काइंडली को आप काट देंगे और स्टार्टिंग किससे होगी, लेट से। तो लेट ऑब्जेक्ट मी, आगे आकर आप आई ना कर दें, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही रहता है, तो मी का मी ही रहेगा यहाँ, यानी ये आगे आकर आई नहीं बनेगा। तो लेट मी, फिर बी लगाया और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और प्लीज काइंडली को आप काट दें। तो आंसर बन गया लेट मी बी हेल्प्ड। हम इसको अन्य तरीके से भी पैसिव बना सकते हैं। जो वाक्य प्लीज या काइंडली से आरंभ हो, ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस इस तरह भी बनाई जा सकती है। यू आर रिक्वेस्टेड, मतलब प्लीज के स्थान पे आपको यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है और टू से पूरा वाक्य जोड़ दे, वो का वो, हेल्प मी आगे उतार दें। यानी आंसर ये भी राइट है और ये भी। अब आपकी इच्छा हो तो लेट से बनाओ, आपकी इच्छा हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से बना सकते हैं। और देखिए काइंडली सेव वाटर, तो जो वाक्य काइंडली से आरंभ हो रहा है वो भी इम्परेटिव है, क्योंकि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब लेट से होना चाहते हो तो लगाओ लेट, फिर ऑब्जेक्ट लेट वाटर, बी लगाया, सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड। और आप चाहते हो कि नहीं हम तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से होना चाहते हैं, तो शुरू में लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू से वाक्य जोड़ दो, प्लीज काइंडली कट जाएगा, और टू के बाद जो वर्ब आ रही वहाँ से वाक्य जोड़ देवे, वो का वो लिख देवे जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, टू सेव वाटर। तो इस तरह भी हम बना सकते हैं। अब हम डोंट से आरंभ होने वाले वाक्य देखेंगे, वो भी आप इम्परेटिव ही है इसलिए। जैसे मान लीजिए एक वाक्य आपके आता है, डोंट मेक अ नॉइज, शोर ना करें। डोंट के बाद ये जो आ रहा है ये वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, और ये है नॉइज ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ध्यान दें ये लेट से बनेगी, तो ये लेट, ऑब्जेक्ट क्या है तो ए नॉइज। अब क्या करना आपको, डोंट आता है इसको काट देवे और इसके स्थान पे नोट लगा देवे, फिर आपके बी लगाकर थर्ड फॉर्म बनेगी, तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड, सेकेंड भी यही है, थर्ड भी यही है। तो आंसर होगा लेट ए नॉइज नॉट बी मेड। सेकेंड सेंटेंस देखो, डोंट अब्यूज अदर्स, मतलब दूसरों को अपशब्द ना कहें। डोंट से वाक्य आरंभ हो रहा है, मतलब इम्परेटिव है वो, तो एब्यूज वर्ब है, अदर्स क्या है ऑब्जेक्ट। तो आंसर लेट से बनेगा लेट, ऑब्जेक्ट क्या है अदर्स, फिर डोंट काट के नोट लगा दो और फिर बी लगाया और एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। तो लेट अदर्स नॉट बी एब्यूज्ड। अब लेट से आरंभ होने वाले वाक्य हम पढ़ेंगे, लेट हिम प्ले चेस, चेस से होता शतरंज, कि उसे शतरंज खेलने दो, ये इसका हिंदी है। जो वाक्य लेट से आरंभ हो रहा है समझ जाए वो भी इम्परेटिव है यहाँ। तो ये प्ले क्या है वर्ब है, चेस क्या है ऑब्जेक्ट, और हिम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, बात ध्यान दें।
लेट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस भी लेट से ही बनेगी। लेट, ऑब्जेक्ट आगे लाओ चेस, फिर बी लगाओ, लेट ऑब्जेक्ट फिर बी और फिर थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर बाय, और ये हिम का हिम ही लिख दे पीछे, बाय हिम। और देखिए लेट हर ड्रिंक मिल्क, कि उसे दूध पीने दो। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, तो मिल्क। लेट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस लेट से बनेगी, लेट। ऑब्जेक्ट लाओ आगे, मिल्क। बी लगाया, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, तो लेट मिल्क बी ड्रंक, बाय हर का हर ही रहेगा यहाँ। तो इस प्रकार हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, समझते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब एक एक्सरसाइज यहाँ दे रहा हूँ, पहले आप वो सोल्व करें, उसके बाद वीडियो को आप आगे देखें। साथ साथ सोल्व करने से आपको फ़ायदा है कि भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और कोई समस्या आ जाए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। रोक देना। अब आप इस एक्सरसाइज को एक बार करें और फिर वीडियो पर आगे बढ़ें। अब हम गोइंग टू वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। गोइंग टू, इसमें स्ट्रक्चर देते हैं हमें सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब एक्टिव का जो वाक्य होगा वो हमें इस प्रकार दिया हुआ होगा। और जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हमें यही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है जो प्रश्न में दे रखी है। देन फिर गोइंग टू, उसके बाद बी, और फिर हमें इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। अब वाक्य से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ही is going to sell the car. He is going to sell the car। अब आप ध्यान से देखिए, इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर गोइंग टू के बाद आपके मेन वर्ब आ रही है सेल, और देन इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है द कार। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, मतलब द कार सबसे आगे आप लिख दें। कार सिंगुलर है तो ई जाएगा, अगर ये बहुवचन में प्लूरल में तो आर आएगा, और अगर यहाँ आई होगा तो एम आएगा। तो द कार इज गोइंग टू, ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पर हो गई, गोइंग टू लिखे, फिर आपको बी लगाना है, बी, और फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल, सोल्ड, सॉल्ड। तो द कार इज गोइंग टू बी सॉल्ड बाय ही का हिम। ये बाय हिम, बाय अगर लिखे तो भी ठीक है, आप ना लिखे तो भी चलेगा। सेकंड सेंटेंस देखिए आप, शी इज गोइंग टू प्ले
चेस, शी इज गोइंग टू प्ले चेस। इस सेंटेंस में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, चेस, सब्जेक्ट क्या है, शी, फिर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू के बाद ये जो आपकी आ रही है आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, चेस, चेस के साथ में क्या आएगा, इज एम आर में से तो इज, फिर गोइंग टू, ये गोइंग टू, फिर बी लगाया और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, चेस इज गोइंग टू बी प्लेड बाय शी का हर। एक सेंटेंस और देखते हैं हम, द जज इज गोइंग टू हियर the case, the judge is going to hear the case। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, the judge, हेल्पिंग वर्ब इज गोइंग टू के बाद हियर मेन वर्ब है और केस आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या आएगा, द केस, इज एम आर में से इज, फिर गोइंग टू, फिर बी और हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड, इसमें ई नहीं आएगा, ध्यान रखें आप, हियर हर्ड, हर्ड, द केस इज गोइंग टू बी हर्ड। अब बाय द जज आप लिखे तो भी ठीक है, ना लिखे तो भी चलेगा, तो बाय द जज। अब हम टू बी वाले वाक्य पढ़ेंगे। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव बनाएंगे हम, जब पैसिव बनाई जाएगी तो पहले हमेशा ऑब्जेक्ट आगे आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब जो देंगे वही उसी टेंस की यूज करनी है, प्लस टू के बाद आपको बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाय देन सब्जेक्ट। सेंटेंस से समझिए आप, पहला वाक्य, ही इज टू वॉश द ड्रेस, ही इज टू वॉश द ड्रेस। इस सेंटेंस में ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, टू के बाद ये जो आप क्या आ रही है मेन वर्ब हो गया आपके लिए, और द ड्रेस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, द ड्रेस, फिर इज एम आर में से एक लेंगे, तो ड्रेस सिंगुलर है इसलिए इज एम आर में से आपको इज यूज करना पड़ेगा, यानी अगर इज एम आर है तो इज एम आर आएगा, वाज वर है तो वाज वर आएगा, हेजेव है तो हेजेव आएगा। तो द ड्रेस इज, टू के बाद आपको बी लगाना है, इस टू के बाद बी लगाया और इसकी थर्ड फॉर्म कर दें, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, तो द ड्रेस इज टू बी वॉश्ड बाय ही का हिम। सेकेंड सेंटेंस देखो, शी वॉज टू कुक फूड, शी वॉज टू कुक फूड, सब्जेक्ट क्या है, शी, हेल्पिंग वर्ब वाज है, फिर टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये फूड इसका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट आगे लाते हैं, तो ये आपके फूड आगे आ गया। अब यदि हमें इज एम आर देते तो इज एम आर लगाना पड़ता है, और वाज वर्ब देवे हेल्पिंग वर्ब तो वाज वर्ब में से एक लगाना है। फूड सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा, अगर ये बहुवचन होता तो वर्ब का यूज करते हैं हम। तो फूड वाज, टू के बाद बी लगाओ और कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। यानी स्ट्रक्चर फॉलो करें आप, पहले ऑब्जेक्ट लिखें, हेल्पिंग वर्ब लिखें, फिर टू लिखें, फिर बी लिखें और थर्ड फॉर्म वर्ब की, तो कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर बाय और शी है तो हर आएगा। और देखिए, ही हैज़
टू पे द टैक्स, ही हैज़ टू पे द टैक्स। इस वाक्य में सब्जेक्ट ही इज हेल्पिंग वर्ब है, टू के बाद ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे लाओ द टैक्स, टैक्स साथ में हेज, हेव में से यूज करना तो हेज ही आएगा, फिर टू लगाया, उसके बाद बी लगाओ और पे की थर्ड फॉर्म लिख दो, पे, पेड, पेड। द टैक्स हैज़ टू बी पेड बाय ही का हिम। तो आपको ये टू बी वाले वाक्य समझ में आ गए होंगे। अब हम दैट क्लोज वाले वाक्य पढ़ेंगे। दैट क्लोज, इसको आप बिना स्ट्रक्चर के ही पढ़ेंगे, देखो हम, क्योंकि इसमें समझना ही है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी के आधार पर ये बन जाएगा। सेंटेंस पे आप ध्यान दें, जैसे वी नो दैट इंडिया was a rich country। हम जानते हैं कि भारत एक अमीर देश था, ये एक वाक्य है। अब इसमें आप ध्यान दो कि वी क्या है, सब्जेक्ट है, नो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डेट से नया वाक्य स्टार्ट हो गया है। तो जब डेट से नया वाक्य स्टार्ट हो जाए तो हमें क्या करना, केवल इस वाक्य को आधार मानकर इसी की पैसिव वॉइस बनानी है। तो हमने अपनी बेसिक क्लास में पढ़ा था कि भाई जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होता है, तो प्रेजेंट सिंपल की पैसिव वॉइस का आधार पर इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट ना आकर डेट से वाक्य स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे वाक्य में ऑब्जेक्ट को आप इट मानकर वाक्य की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप इट लिखेंगे। अब फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो पैसिव वॉइस में आता है इज एम आर। पैसिव वॉइस में क्या आता है, इज एम आर। हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल की पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट सिंपल का रूप। जब पैसिव वॉइस में आती है तो ऑब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर में से एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी आधार पर बनाना, पहले ऑब्जेक्ट लिख दो इट, फिर इज एम आर में से एक लेना है तो इट साथ में ही जाता है। अब आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है तो नो की थर्ड फॉर्म आती है नॉन, नॉन, यू नॉन, इट इज नॉन। फिर बाय यस लिखने की जरूरत नहीं है, डेट से पूरा वाक्य कनेक्ट कर देवे। दैट इंडिया वॉज ए रिच कंट्री। और देखिए, पीपल बिलीव्ड दैट इंडिया was a powerful country। लोग मानते थे कि भारत जो है एक पावरफुल कंट्री था। अब इस वाक्य में देखो ये पीपल क्या है, सब्जेक्ट है, बिलीव्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है ही नहीं और डेट से नया वाक्य शुरू हो गया है। तो हमें करना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट से वाक्य शुरुआत करें, इट। अब अगर सेकंड फॉर्म आ जावे तो वाज वर्ब का यूज करो, फर्स्ट फॉर्म आ जावे तो इज एम आर का यूज करो। तो ये आ गया, चूंकि पास्ट सिंपल का वाक्य है तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, वाज वर्ब में से एक और थर्ड फॉर्म, बिलीव की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड ही होती है। तो इट वाज बिलीव्ड, बाय पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है और डेट से नया वाक्य, यानी जो डेट से वाक्य पूरा यू कहीं भी छोड़ देवे। दैट इंडिया वाज ए पावरफुल कंट्री। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम कुछ स्पेशल सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बाद अगर हम कुछ ये और पढ़ लें तो हमारा ज्ञान काफ़ी बढ़ जाएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मिस्टर वर्मा नोज मी। ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि भी सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर वर्मा,
नॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा देखो आप, और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो चूंकि फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये वाक्य किसका हुआ? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की पैसिव वॉइस में हमें ध्यान होना चाहिए कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। जब मी आगे आएगा तो आई बन जाएगा। जब भी मी आगे आएगा ऐसे तो आई। अब आई के साथ ई जे मार में से क्या आएगा? तो एम। नो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? नॉन। नॉन यू नॉन। फिर हम क्या लगाते हैं? बाय, और फिर मिस्टर वर्मा। अगर हमने ऐसा लिख दिया तो ये वाक्य सही होते हुए भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉन वर्ब के बाद कभी बाय का यूज़ इस तरह नहीं होगा पैसिव वॉइस में। नॉन के बाद ये बात ध्यान दें कि बाय न लगाकर आपको यहाँ टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है और हमें ये याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आई एम नोन टू मिस्टर वर्मा, जब ऐसा लिखेंगे तो ये वाक्य अब राइट कहलाएगा, और बाय लिख दिया तो यहाँ रॉन्ग कहलाएगा। सेकेंड सेंटेंस में ध्यान दें, राम बाबू सेटिस्फाइड मी। इस वाक्य में राम बाबू क्या है? सब्जेक्ट है। सेटिस्फाइड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का देखो सेकंड फॉर्म आ रही है। तो पास्ट सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस में क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मी आगे आकर आई बन गया। वाज वर्ब में से वाज का प्रयोग होगा आई के साथ, तो आई वॉज। फिर सेटिस्फाइड की थर्ड फॉर्म एक खुद ही है, सेटिस्फाइड। आई वाज सेटिस्फाइड। फिर क्या लिखते हैं हम? बाय सब्जेक्ट। बाय राम बाबू यदि हम लिखते हैं तो ये वाक्य फिर रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहाँ भी ये ध्यान देना है कि सेटिस्फाइड के साथ बाय का प्रयोग नहीं करना है। इस बाय के स्थान पे हमें विद का प्रयोग करना है, क्योंकि सेटिस्फाइड के साथ विद का प्रयोग होगा। इस बात का हमें यहाँ ध्यान रखना है। तो आंसर बनेगा आई वाज सेटिस्फाइड विद राम बाबू। अब ये वाक्य राइट है। फिर ध्यान दें, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? तो हिज बिहेवियर। शॉक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी आगे आकर आई बन गया। सेकेंड फॉर्म देने की वजह से पास्ट सिंपल है, तो वाज वर्ब का प्रयोग होगा आई वॉज। शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि शॉक्ड साथ में कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है। अगर हम फिर बाय लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आई वाज शॉक्ड एट, शॉक्ड के बाद एट का प्रयोग होगा, हमें याद रखना होगा। आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। फिर ध्यान दें अगले वाक्य पे, हर रिजल्ट सरप्राइज द टीचर। इस वाक्य में सब्जेक्ट हर रिजल्ट, सरप्राइज्ड मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और टीचर आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे लाओ पैसिव वॉइस में, ये आ गया द टीचर। सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो पैसिव वॉइस में वाज आएगा, टीचर के साथ क्या आएगा? वॉज, द टीचर वाज। सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। अब फिर आपने बाय लगाए तो रॉन्ग। हमें याद होना चाहिए फिक्स प्रीपोजिशन क्या है सरप्राइज के बाद, तो द टीचर वाज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट। तो इस तरह कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती है जो हमें याद करनी है। प्रीपोजिशन जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको और भी इस प्रीपोजिशन जो फिक्स है वो बता दूंगा। फिलहाल कुछ सेंटेंस में आपको समझा रहा हूँ मैं, और आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा।
अब हम 5 सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। इस वाक्य में देखो सब्जेक्ट क्या है दे, इलेक्टेड सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, और सेक्रेटरी भी एक ऑब्जेक्ट है। हम हिम को आगे लाएंगे तो क्या बनेगा ही। सेकंड फॉर्म होने की वजह से पास्ट सिंपल टेंस, इसलिए पैसिव वॉइस में क्या आएगा वाज वर, तो ही के साथ आता है वॉच। इलेक्टेड, ही वाज इलेक्टेड। फिर बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, और जो सेक्रेटरी वर्ड है वो ऐसे ऐसे आप यहाँ उतार दें, तो आंसर बन गया ही वाज इलेक्टेड। सेक्रेटरी या बाय का प्रयोग नहीं होगा। से नेक्स्ट पे ध्यान दें, वी अपॉइंटेड हिम कैशियर। सेम वाक्य देखो, सब्जेक्ट है, देन सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको, यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है। जब हिम आगे आएगा तो ये आपका आ गया ही। सेकंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में वाज या वर का प्रयोग होगा, ही वाज। अपॉइंटेड थर्ड फॉर्म लिखनी है तो ये अपॉइंटेड ही थर्ड फॉर्म है यहाँ, तो ही वाज अपॉइंटेड। फिर बाय अस लिखने की आवश्यकता नहीं है और केवल कैशियर ही आगे लिख दें, तो आंसर बन गया ही वाज अपॉइंटेड कैशियर। अब ये फिर डिफरेंट वाक्य देखो, लेट अस सिंग। जब भी लेटेस्ट वाले वाक्य आते हैं आप याद रख लें कि लेटेस्ट के स्थान पे आपको इट इज सजेस्टेड लिखना है, फिर डेट का प्रयोग करना है, इट इज सजेस्टेड दैट। अब लेटेस्ट में अस छुपा हुआ है, अस मतलब एक तरह से वी होता है, वी का रूप है यस, तो वी फिर हमें शुड का प्रयोग करना है क्योंकि एक तरह से सलाह है, तो वी शुड सिंग। इस तरह ये आंसर बनेगा, ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा एक तरह से। लेट अस सिंग मीन्स इसका हिंदी अर्थ क्या है कि आओ गाते हैं। जब पैसिव बनाए तो क्या लिखा गया, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, मतलब ये सुझाव दिया जाता है कि हमें गाना है। अब हम एक्टिव पैसिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, इससे पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट में पैसिव वॉइस कैसे याद करनी चाहिए समझा देता हूँ। कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रही मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या करना है, इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रही है मतलब पास्ट सिंपल है, तो पैसिव वॉइस में वाज या वर के साथ आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रहा है तो आपको बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी। अगर विल या शैल या कोई सा ही मॉडल आ जावे सेंटेंस में आ रहा है मतलब आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हैज, हैव या हेड आ रहा है तो हमें करना है इनके बाद बीन लगाना है और फिर थर्ड फॉर्म। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव क्या बनेगा, लेट ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म। और सेंटेंस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में टू बी और थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये हमें शॉर्ट में याद कर लेना चाहिए, इससे एक्टिव पैसिव आपको याद करने में आसानी होगी। यानी अगर आप टेंस का अकॉर्डिंग याद नहीं करो तो आप यूँ याद कर लो कि सेंटेंस में अगर ऐसा आएगा तो मुझे इसका ध्यान रखना है, सेकंड फॉर्म आएगी तो ऐसा करना है, आईएनजी फॉर्म आएगी तो बीइंग लगाना है। इस तरह अगर हम ये याद कर लेंगे तो फटाफट पैसिव वॉइस याद हो जाएंगे और फिर हम सेंटेंस करें तो अच्छा रहेगा। अब इंट्रोगेटिव के सेंटेंस पे आप ध्यान दें। पहला वाक्य, डू यू प्ले चेस। इस वाक्य को आप देखो कि जो वाक्य डू या डज से आरंभ होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आएंगे, जिनको टेंस के बारे में पता है। और इसको टेंस के बारे में नहीं पता वो ध्यान दें
कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वाक्य क्या है, प्रेजेंट सिंपल का है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो हमारे देखो पैसिव वॉइस में जब क्या आएगा कि अगर फर्स्ट फॉर्म देंगे तो पैसिव वॉइस में आएगा EZMR और थर्ड फॉर्म। अब हर पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आता है, तो आपको क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, चेस। अब चेस साथ में क्या आएगा, EZMR में से इज, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। तो उस इज को यहाँ न लिखकर आगे लिख देते हैं हम, डू डज को काट के उसके स्थान पे EZMR का यूज हो जाएगा। तो आंसर हो गया ए, चेस। अब फर्स्ट फॉर्म देंगे तो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, प्लेड। ए चेस प्लेड बाय यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये बाय यू ना लिखे तो भी चलेगा। तो आपका आंसर हो गया ए चेस प्लेड। इंट्रोगेटिव अगर वाक्य है क्वेश्चन मार्क लास्ट में, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क ही आएगा, इस बात का ध्यान देना। एक और वाक्य देखते हैं हम, डू यू सेव ग्रीन ट्रीज, कि क्या आप ग्रीन ट्रीज यानी हरे पेड़ों को बचाते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट। हर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आता है, ग्रीन ट्रीज। अब ट्री अगर एक है तो ई जाएगा, और ज़्यादा है तो आर। कि फर्स्ट फॉर्म दे रही, आप ध्यान दें, सेव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होने पर पैसिव वॉइस में EZMR आता है, तो ट्री शब्द क्या होता है, आर यान लगाकर आपको आगे ही आगे लिखना है। डू डज डिड कट जाते हैं, उसके स्थान पे EZMR का प्रयोग करें। तो आर ग्रीन ट्रीज। अब सेव की थर्ड फॉर्म लिख दें, सेव्ड। आर ग्रीन ट्रीज सेव्ड बाय यू। आपकी इच्छा हो लिखो, ना इच्छा हो तो मत लिखो, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। डिड यू रीड द न्यूज़पेपर, डिड फिर ये आपका सब्जेक्ट, रीड वर्ब है, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट। जब भी डिड आएगा समझ आए पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि डिड खुद अपने आप में सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म होने का मतलब क्या है कि पैसिव वॉइस में वाज वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर अगर सिंगुलर है तो आएगा वाज, तो डिड काट के वाज का प्रयोग करो यहाँ, तो वाज द न्यूज़पेपर। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, रीड रेड रीड, स्पेलिंग वही रहती है, बोलते हैं रीड रेड रीड, थर्ड फॉर्म रीड। बाय यू आपकी इच्छा हो लिखो, आपकी इच्छा हो मत लिखो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर नेक्स्ट पे ध्यान दें, आर यू वॉचिंग ए मूवी। आर यू वॉचिंग ए मूवी, ये इस वाक्य में देखो EZMR और ING फॉर्म आ रही है। तो ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, तो ले आओ इसको, ए मूवी। अब ध्यान दो कि अगर यहाँ EZMR आ रहा है इस जगह EZMR, तो यहाँ वापस EZMR से ही वाक्य की शुरुआत होगी। मूवी अगर एक है, सिंगुलर है तो ई आ जाएगा, और प्लूरल होता, बहुवचन होता तो आ जाता। और अगर आप यहाँ आई लिखोगे तो यहाँ एम आ जाएगा। तो EZMR अगर स्टार्ट में है तो EZMR ही आएगा। तो क्या बन गया हमारे, इज ए मूवी। जब भी ING फॉर्म आएगी बीइंग यूज करना है, ये आपको समझाया। देखो ING फॉर्म जब भी आएगी बीइंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो बीइंग लगावे और फिर वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड यूज करें। तो आंसर बना इज ए मूवी बीइंग वॉच्ड बाय यू। लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगावें। नेक्स्ट, वर यू सेलिंग टॉयज। वाज वर साथ में फिर ING फॉर्म देखो आप ये, तो ये पास्ट कंटिन्यू का वाक्य है, सब्जेक्ट है, वर्ब की ING फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आगे लाओ, टॉयज। अब वाज वर है तो वाज वर ही रहेंगे आगे। अब टो के साथ में क्या लगेगा, वाज या वर, तो वर लगता है, वो पता होना चाहिए कि वो वचन है इसलिए। तो वर टॉयज। ING फॉर्म है तो बीइंग लगाओ। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड। तो वर टॉयज बीइंग सोल्ड बाय यू। आपकी इच्छा हो लिखो, ना लिखो तो क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका इंटरोगेटिव रूप है।
कुछ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देखिए, जैसे छठा वाक्य आपका हैव यू सेंड द गिफ्ट, वाक्य इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है लास्ट में। शुरुआत में यदि हेज आ जाए समझ जाओ कि आपके हेज वाला वाक्य परफेक्ट टेंस है ये, तो बीन के साथ में थर्ड फॉर्म आएगा। कैसे करना है, सबसे पहले आप देखो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले आप ऑब्जेक्ट को आगे लिख देवे, द गिफ्ट, द गिफ्ट। अब गिफ्ट सिंगुलर है इसलिए हमें यहाँ हेज लिखना पड़ेगा कि हेव बहुवचन साथ में आता है, हेज सिंगुलर के साथ एक वचन के साथ में, गिफ्ट के साथ में हेज आएगा तो हेज यहाँ लिखकर आपको आगे लिखना है, इंट्रोगेटिव है इसलिए कि हेल्पिंग वर्ब आगे रहती है इसलिए। तो हेज द गिफ्ट। अब जिस वाक्य में हेज आ रहा है उसमें पैसिव वॉइस में क्या लगाना आपको, बीन, ये बीन लगा दो, हेज द गिफ्ट बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रश्न में दे रखी है वही उतारनी है आपको, क्योंकि परफेक्ट टेंस में पहले से ही थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ऐसे ऐसे उतार दो। हेज द गिफ्ट बीन सेंट बाय यू लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, और चाहो तो लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगावें। फिर नेक्स्ट पे ध्यान दें, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस। विल शेयर से पता चल रहा है फ्यूचर टेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट। हर पैसिव वॉइस में आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट आगे आता है। मी जब आगे आएगा तो आई बनेगा, आई के साथ विल ने लगकर शेर लगता है तो आप शेर लगा देंगे। फिर जिस वाक्य में विल शेल या कोई मॉडल आता है उसमें बी और थर्ड फॉर्म आएगी, तो आपको बी लगाना है। ये बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, तो शेल आई बी हेल्प्ड बाय यू लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब इंट्रोगेटिव में WH वर्ड, यानी कि इंट्रोगेटिव तो ही है, WH वर्ड अगर आपके आगे आ जावे तो उसी WH वर्ड को वापस लगा दो आप। यानी अगर यहाँ वाट है तो वाट लिख दो, वेन है तो वेन लिख दो, हु है तो बाय हुम लिख दो, या हु से भी बना सकते हो, वेयर है तो वेयर लिख दो, मतलब जो WH वर्ड हमें देंगे वही WH वर्ड वापस यूज करना है। फिर देखना कि देखो ये विल यानी फ्यूचर सिंपल टेंस को शो कर रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को देखना कि ऑब्जेक्ट क्या है, देम। देम जब आगे आता है तो क्या बनेगा, दे के साथ में विल आता है या शेल आता है, तो आपको पता होना चाहिए विल ही आता है, तो यहाँ लगा दो विल। मतलब पहले WH वर्ड फिर विल का विल लिख दो, फिर ऑब्जेक्ट को लाओ, फिर विल शेल जब भी आएगा पैसिव इसमें बी आएगा, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच टॉट टॉट। फिर बाय यू लिखो तो ठीक है, ना तो यही क्वेश्चन मार्क। तो मतलब विशेष कोई चेंज नहीं है, जो WH वर्ड है वो आगे रहेगा, बाकी सारा इंट्रोगेटिव जो हम पढ़ रहे हैं उससे अकॉर्डिंग ये बनेंगे। और देखिए आप, वाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू। ING फॉर्म, तो जब ING फॉर्म आएगी तो बीइंग आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, बस ये याद रखें आप। जो WH वर्ड देंगे उसको पहले आप आगे लिख दें, वाई। अगर यहाँ EZMR है तो EZMR ही आएगा, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, यानी फुटबॉल पे। अब फुटबॉल के साथ में ई जाता है या आर आता है, ये आपको देखना है। फुटबॉल साथ में ई जाता है तो यहाँ आपको इज लिखना है, तो वाई इज फुटबॉल। जब ING फॉर्म देते हैं तो आपको बीइंग लगाना है और प्ले की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो वाई इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू, और एक क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए हु विल हेल्प यू, जो वाक्य हु से स्टार्ट हो जाता है उसकी पैसिव वॉइस में आप ध्यान दें कि बाय हुम से आप स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। हु की जगह क्या लिखना आपको, बाय हुम, और शेष वो कि वही काम करेंगे नियम। विल शेल दे रखा है तो आपके आगे विल शेल का ही प्रयोग होगा, तो ये मैंने विल लिख दिया। अब ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो लाओ ऑब्जेक्ट आगे, ये आगे आ गया। विल शेल आएगा तो बी लगा के हेल्प की थर्ड फॉर्म लिखनी है, हेल्प्ड, क्वेश्चन मार्क। तो आज समझ गया हु का बाय हुम, विल यू बी हेल्प्ड। एक और हु का वाक्य देखिए, देखो हु
क्रिएटेड द वर्ल्ड, किसने संसार बनाया, हु सब्जेक्ट है यहाँ, क्रिएटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, WH वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। तो जब भी हु आता है आप बाय होम लिख देवे। अब सेकेंड फॉर्म देवे तो वाज या वर का प्रयोग होगा कि पास्ट सिंपल टेंस। देखिए आप सेकेंड फॉर्म जब भी सेंटेंस में आएगी पैसिव वॉइस में वाज वर थर्ड फॉर्म आएगी। अब वाज या वर क्या आएगा, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या, वर्ल्ड, संसार एक है, सिंगुलर है तो वाज आएगा। फिर इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, वाज द वर्ल्ड। फिर इसकी थर्ड फॉर्म तो आपको पता, क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, ये खुद सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। क्वेश्चन मार्क। तो बाय होम वाज द वर्ल्ड क्रिएटेड। एक वाक्य में आपको समझा दूँ होगा, हु इज टीचिंग हिंदी, कौन हिंदी पढ़ा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो हु आ जावे तो आपको क्या करना है, पहले बाय होम लिख देवे स्टार्ट में, हु की जगह बाय होम। फिर जो हेल्प वर्ब देंगे वो यूज कर लेवे, इज एम आ रहा है तो इज एम आएगा। अब ईज आएगा, एम आएगा, आर ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, हिंदी, तो बाय होम इज हिंदी। आईएनजी फॉर्म आएगा तो बीइंग यूज करना है, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, सॉरी हु का बाय होम पहले लिख चुके हैं इसलिए यहाँ कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, और क्वेश्चन मार्क कर दें। तो आज समझ गया बाय होम इज हिंदी बीइंग टॉट। आशा करता हूँ कि आपको ये इंट्रोड्यूस समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे से समझने के लिए आपको इसकी एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप में आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको एक्सरसाइज उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।